नमस्कार दोस्तों। आज निफ्टी की चाल बड़ी भयानक चाल रही, कभी ऊपर कभी नीचे। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर। शुरू मैं करता हूं लास्ट डे जो मैंने आपको थोड़े से लेवल बताए थे, वो लेवल डोर टू डोर चले या नहीं चले उनके ऊपर बात करते हैं। तो लास्ट डे मैंने आपको बताया था कि बाजार थोड़ा गैप अप खुल सकता है और बाजार एक थोड़ा सा गैप अप खुलता है। निफ्टी गैप अप खुलने के बाद में यहां से गिरती हुई नीचे आई और नीचे अपना जो लास्ट डे का टॉप था उस टॉप का सपोर्ट पाकर वापस ऊपर की तरफ निकल गई। अब देखो, आज एक छोटी सी गलती भी हुई है, उस गलती के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे और उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो यहां से मार्केट उठ के ऊपर की तरफ गया। ऊपर एक फिक्स लेवल था हमारा 24,760, ये कल मैंने बताया था। लेकिन क्या करता है ना, मार्केट यहाँ पे पूरी तरह से फ्यूल भरने लग गया। अब क्या हुआ, यहां तक तो मैं आपके साथ में था लाइव में कि भाई फ्यूल नहीं बनना है, किसी को भी फ्यूल नहीं बनना है, तो आप लोग बच गए। लेकिन एक लास्ट में क्या होता है ना, यहाँ जो फर्स्ट ट्रेड मैंने आपको दिया था, लाइव में भी दिया था और मैंने आपको टेलीग्राम पे भी फर्स्ट ट्रेड दिया था और इसमें आप जबरदस्त यहाँ पे काम हो चुका था। सभी के कमेंट्स देख के मेरा दिल खुश हो गया था। लेकिन मैंने एक चीज बोल दी थी, आप लोग इसको होल्ड नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि लालच आपको होल्ड करने ही नहीं देगा। किसी भी कंडीशन में लालच आपको होल्ड नहीं करने देगा। और लास्ट में हुआ भी यही। देखो, हमारा लेवल 24,760 का था। यहां से मार्केट रिजेक्शन लेके फिर नीचे की तरफ आया और मैंने एक बताया था आपको 24,679 यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके फिर सेलिंग और वापस फिर जब सेलिंग आई तो इतनी बढ़िया आई कि नीचे का जो लेवल था 24,547 इस लेवल तक आ गई। तो इतनी गजब सेलिंग आने के बाद में अब कल क्या हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह जाती है कि ये तो हमने देख लिया सब, लेकिन कल क्या हो सकता है। तो देखो, कल का सिनेरियो बनाने से पहले आज थोड़ा सा हमें डिस्कस करना पड़ेगा, तभी जाके हम कल के सिनेरियो पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये सारे लेवल डिलीट कर रहा हूँ, आज आपके सामने लेवल्स लगाता हूँ किस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, क्योंकि आज 5 मिनट पे ही मैं कर रहा हूँ, 15 मिनट पे नहीं कर रहा हूँ। रीजन मैं बता दूं साफ साफ, क्योंकि आप सभी लोग 5 मिनट पे ही काम करते हैं, इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि चार्ट आता नहीं है इसमें पूरा कंप्लीट, तो थोड़ा बहुत मुझे 15 मिनट पे भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या बन रहा है, देखो, अगर मैं इस गिरावट को देखूं यहां से लेकर यहां तक, तो ये एक बियरिश पोलन फ्लैग है। इसके अनुसार तो बाजार को नीचे आना चाहिए। और मैं बहुत समय से आपको एक चीज बोलता हो रहा हूं कि बाजार ने अपना बॉटम छोड़ दिया है। और ये जो बॉटम है ना, ये 24,000 है, सॉरी, ये 24,350 का एक बॉटम है। बाजार को यहाँ पे आना चाहिए एक बार। जब तक यहाँ पे नहीं आएगा तब तक ये अच्छे से पंप नहीं होगा। यहाँ पे आने के बाद में इसको अच्छा शूटअप होना चाहिए ऊपर की तरफ। तो फिलहाल ये 350 वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, देखो कल आपको कैसे ट्रेड करना है। पहले तो बीटीएसटी का मैं सिनेरियो दिखा दूं आपको। वन डे की कैंडल देखो आप, फुल न्यूट्रल है। तो आपने अगर मान लो सेंसेक्स में या निफ्टी में कहीं पर भी कोई बीटीएसटी आपने छोड़ी है, तो डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये न्यूट्रल कैंडल है वन डे के टाइम फ्रेम पे, इस पे कोई पता नहीं है किधर मार्केट जाएगा। न्यूट्रल कैंडल का यही काम होता है। एक मैं यहाँ से एक ट्रेड लाइन लगाता हूँ, डे टाइम फ्रेम पे मैंने लगाई है, ठीक है। अब इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आऊंगा, इसलिए मैंने डे टाइम फ्रेम पे वो ट्रेड लाइन लगाई है। यहाँ से आप देखेंगे ना इस डे ट्रेड लाइन को, तो आपको नजर आ रही है ये डे ट्रेड लाइन जो है, ये यहाँ से उठने के बाद में मार्केट को, देखिए यहाँ से उठने के बाद में मार्केट को नीचे लेके आ रही है। और अब ये धीरे 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 हो सकता है कप एंड हैंडल का पैटर्न बनाए। और जो लेवल मैंने आपको बताया है 24,350, ये एज ए मेजर सपोर्ट काम करने वाला है। जो भी आपकी लेवल वाली डायरी है ना, इस लेवल वाली डायरी पे आप तेबी, ये बार बार 23,000 का नाम क्यों आता है भाई? 23,000 ही आएगा क्या ये? 24,350, इस पे आप अलर्ट लगा लो। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ, आने वाले टाइम पे मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है 350 वाला। ये मैंने यहाँ पे एक अलर्ट ही लगा दिया है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आने वाले टाइम में मुझे जब भी यहाँ पे मिलेगा मार्केट में, यहाँ से तेजी करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए एज ए सपोर्ट काम करने वाला है। अब ये जरूरी नहीं कल ही आ जाए, हो सकता है ये कल इस ट्रेड लाइन तक आए और परसों यहाँ पे आए, लेकिन जब भी यहाँ पे आएगा मुझे एक बुलिश कैंडल मिलने पर मैं तेजी करना पसंद करूंगा। अब कल क्या क्या कर सकते हैं हम, देखो कल यहाँ तक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है
तो हमें कल के लिए छोटे लेवल भी प्लान करने होंगे। और छोटे लेवल कैसे प्लान करेंगे हम? देखिए, छोटे लेवल प्लान करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक छोटी सी ट्रेड लाइन, और वो इसको आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? इसको उठा के यहाँ से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक ट्रेड लाइन है इस तरह की। अब इस ट्रेड लाइन का सिनेरियो ये है कि भाई अगर इस बाजार को गिरना हुआ ना, तो देखो ये यहाँ से गिरावट दर्ज की है इसने, और यहाँ तक नीचे तक इसने 525 के लेवल को टैप किया है। इन केस अगर ये बियरिश पॉल एंड फ्लैग पैटर्न पे काम कर लेता है, तो कल बाजार यानी आने वाले दिनों में जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ 24,350 वहां तक आ सकता है। क्योंकि ये जितना झंडे में डंडा होता है ना, उतना ही मार्केट नीचे गिरता है या ऊपर उठता है। ये मार्केट का एक स्वभाव होता है, प्राइस का एक स्वभाव होता है। अब बात ये है कि ये कितना टाइम यहाँ पे निकालता है। हो सकता है थोड़ा टाइम निकाले, टाइम निकालने के बाद में गिरावट दर्ज करे, तो जितना टाइम निकालेगा उतनी ही तेजी से गिरावट करेगा। अभी यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा, यहाँ पे इसने टाइम निकाला, इतना अच्छा एक्यूमुलेशन किया, यहाँ पे फ्यूल इकट्ठा किया बाजार ने, और जैसे ही ये फ्यूल पूरा हुआ, मार्केट ने क्या गजब धमाचौकड़ी की है भाई। जैसे ही इसने फ्यूल किया कंप्लीट, एक बार सबको ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद में धड़ाम से नीचे, सांस भी नहीं लेने दी किसी को। इतना भयंकर तरीके से बाजार चला। हालांकि आज मैं बीच में लाइव ऑफ हो गई थी मेरी, इस वजह से मैं आपको अच्छे से सजेशन नहीं दे पाया, बट मॉर्निंग सेशन में हमने ठीक ठाक यहाँ पे जनरेट कर लिया था प्लस पॉइंट्स। एक तो ये तरीका सीधा सीधा मोटा मोटा लेवल हो गया ये, ठीक है, ये तो हमारे लिए एक मोटा लेवल हो गया। और दूसरा एक ये जो ट्रेड लाइन आ रही है, इसका भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। अभी बाजार को कहीं पर भी मिल सकती है, 428 पे मिल सकती है, 440 पे भी मिल सकती है। अब आने वाले टाइम में डिपेंड करेगा कहाँ मिलती है, ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा नजर बना के रखेंगे आप। ओके, अब मैं लेके चलता हूँ आपको और डीप एनालिसिस में, ताकि आपको और अच्छे से लेवल्स डिफाइन हो पाए। कल अगर मेरा मार्केट, मैं दो लेवल लगाता हूँ, थोड़ी बड़े लेवल लगा लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी क्लोजिंग है 24,580 के आसपास की, तो मैं एक लेवल यहाँ पे लगाता हूँ, एक लेवल मैं 618 पे लगाता हूँ। देखो, दो लेवल में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा रहा हूँ दोस्तों। नीचे का मेरा जो लेवल है निफ्टी में वो है 24,524, ध्यान रखिएगा इसका। ऊपर का मेरा लेवल है 24,618। अगर मुझे कल मार्केट इन रेंज के बीच में गचड़ पचड़ करता हुआ नजर आता है, या इधर उधर लटकता गिरता नजर आता है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करूंगा, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पे मार्केट साइडवेज हो सकता है। तो अब हमें अच्छा फ्लक्चुएशन कहाँ पे देखने को मिल सकता है? या तो देखो ये लगभग 24,524। अब आप कहोगे कि यार ये 24,524 क्यों? एक साइकोलॉजिकल रेंज 24,500 भी तो आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है, इसमें कोई बड़ी संभावना नहीं है। लेकिन देखो, अगर ये यहाँ पे टाइम बिताता है ना, तो ये फ्यूल बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ये धड़ाम से इसको ब्रेक कर देगा। और ब्रेक करके ये जो लेवल है, ट्रेड लाइन है, ये लगभग 24,440 के आसपास मिल रही है, तो यहां तक ही आ जाएगा। अब हमें फर्स्ट दृष्टि में देखने पे क्या मिलता है कि अगर बाजार 24,524 के लेवल को टाइम पास करके ब्रेक डाउन देता है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास में 24,440 का हो सकता है। ठीक है, ये एक चीज समझ में आ गई हमारे कि 24,440 का हमारे पास में टारगेट बन सकता है। इन केस अगर ये ब्रेक डाउन होता है हमारा लेवल 24,440, तो फिर मैं आपको एक सीधा सपाट लेवल बता रहा हूं, 24,440 के बाद में मैं देख सकता हूं 24,350 का लेवल। ये मेरे लिए एज ए मेजर सपोर्ट काम कर सकता है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, हालांकि एक उल्टी सीधी ट्रेड लाइन अगर बनाए, तो इधर से भी एक ट्रेड लाइन आपको आती हुई नजर आ रही है, और आज मार्केट ने इस ट्रेड लाइन का थोड़ा सहारा भी लेने की कोशिश की है। हालांकि ये इतनी मजबूत नहीं रहने वाली है। बस विशेष ध्यान रखना कि ये झंडे में डंडा जो है वो यहाँ तक का है। अगर 350 टूट गया तो फिर सीधा सीधा है 24,000, इसको कोई नहीं रोकेगा। फिर ये सीधा सीधा देखो, यही एकमात्र इसमें रुकावट है। पहले वाली अगर मैं गिरावट को देखूं तो उस हिसाब से, और ये गजब गिरावट दिखा देगा फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका असल में बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं अभी आपको कुछ स्टॉक्स भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो कल मुझे जो नीचे के लेवल्स लगते हैं उनके ऊपर मैंने डिस्कस किया है। अब मैं बताता हूँ, अगर मान के चलिए इनकेस ये ऐसी स्थिति बना ले कि ऊपर करने लग जाए थोड़ी सी फ्लक्चुएशन, क्योंकि भाई मार्केट इसका कुछ नहीं कर सकते। आज पैटर्न बनाया इसने, यहाँ तक का पैटर्न बनाया तेजी का, और देन नीचे आया ब्रेकडाउन दिखाया, फंसाया, फिर ऊपर गया ब्रेकडाउन दिखाया। मतलब मार्केट है, पैटर्न फेल कर सकता है। तो अगर ये पैटर्न फेल करता है, तो यहाँ से फिर इसके पास में देखो क्या होगा, ये ऊपर गया है,
एक बार इसको नीचे आना चाहिए लगभग 24,524 पे, 24,524 पे यहाँ पे आना चाहिए इसको। यहाँ पे अगर ये बुलिश कैंडल्स बनाता है तो इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाने के बाद में सपोर्ट प्राप्त करेगा यहाँ से और पहले जाना चाहेगा 24,618, ठीक है। और यहाँ से अब देखो जो अच्छी पोजीशंस मिलेगी ना, इनके बीच में अच्छी पोजीशन नहीं मिलेगी, यहाँ से फिर हमें अच्छी पोजीशन मिलेगी 24,618 से। यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करें और फिर निकले ये, तो निकलने पर हमें कहाँ तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक तो ये जो छोटा सा रिट्रेसमेंट आपको दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए, यहाँ तक बाजार आएगा पहले तो ये लगभग आता है आपका 24,700 ये लेवल, यानी 618 से 24,700 तक हम बेधड़क चलना चाहेंगे अगर मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेशन करके निकलता है तो। क्लियर? अच्छा जी, एक ये मैंने आपको बता दिया 24,700 का लेवल। ओके, अगर यहां से निकला तो भाई ये 760 आज भी एक पड़ा ऐसे कैसे, 24,760 ये लेवल ऐसे के ऐसे पड़ा हुआ है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो लेवल्स मैंने आपको बताया ना निफ्टी के ऊपर, इनके ऊपर आप ध्यान देना थोड़ा सा दोस्तों। अब एक चीज मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि कल निफ्टी के प्रीमियम बहुत महंगे रहेंगे, तो आप ज्यादातर जो प्लानिंग करेंगे वो किस पे करेंगे, सेंसेक्स के ऊपर। तो सेंसेक्स का भी इन डेप्थ डिस्कस करना होगा हमें, जब तक इन डेप्थ डिस्कस करेंगे नहीं तब तक थोड़ा सा हम कुछ समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैं एक बार लेवल्स तो लगा लेता हूँ, क्योंकि कल फिर आप मेरे से पूछेंगे कि साहब लेवल तो मुझे पता तो रहे ना, मैंने लेवल कौन कौन से बताए हैं, पता चले मैं ही लेवल भूल जाऊं, तो लगा के रखता हूं मैं। ओके, चलिए ये मेरे लेवल्स हो गए नीचे की तरफ, और मैं यहाँ पे तैयारी करूंगा तेजी की। ओके, चलिए निफ्टी की तरफ, बैंक निफ्टी की और सेंसेक्स की तरफ चलने से पहले थोड़ा मोटा भाई के दर्शन कर लिए जाएं। ये देखिए मोटा भाई क्या करते हैं भाई, ये तो अब आपको पता ही है मोटा भाई में ये गिरावट किस लिए आई थी। एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखता हूँ मोटा भाई को। अब मोटा भाई का जो स्टॉक देख रहे हैं, इस स्टॉक को देखिए, ये जो गिरावट आई है ना इसमें परफेक्ट थी है। यहाँ से मार्केट इस ट्रेड लाइन का सहारा ले रहा था, यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से नीचे, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे। अब ये तो एजीएम मीटिंग थी इसकी, आपको पता ही है। एजीएम मीटिंग के कारण कुछ फ्लक्चुएशन हुई थी, कुछ न्यूज आई थी बाजार की, और उसके बाद आज मार्केट ने तेजी करनी चाहिए, लेकिन ये जाके यहीं पे टिक गया। अब उल्टा सीधा काम हो रहा है साला, अब इंसान करे तो क्या करे। ये पॉल एंड फ्लैग बना रहा है बुलिश वाला, तो और निफ्टी बना रहा है बेरिश वाला। हद कर रखी है यहाँ पे। क्या होगा कल अगर ये सस्टेन हो गया ना इस ट्रेड लाइन के ऊपर, तो समझ जाना फिर कार्यक्रम ऊपर का है इसका, और ये कार्यक्रम अब की बार यहां तक जाएगा 1430 तक, ठीक है। ये चली तो निफ्टी भी चलेगी। अब इसके अलावा एचडीएफसी की तरफ चलते हैं, जो मेन कंपोनेंट है बैंक निफ्टी और निफ्टी का, इनको समझना जरूरी है पहले। आज जो मार्केट में गिरावट दर्ज की है, वो बेचारा इस एचडीएफसी को पता नहीं कौन इतना बुरा बेच रहा है भाई, इसको बेच बेच के बर्बाद करने पे तुला हुआ है क्या कोई। देखो भाई अकाउंट अकाउंट नहीं खुलवा रहे इसमें लोग, बहुत पता नहीं क्या बीमारी होगी इसकी। देखो बुरी तरह से लटका है, बहुत बुरी तरह से लटका है यार। ये जब से स्प्लिट हुआ है ना तब से बेचारा गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है। नीचे बना थोड़ा सा बनाता है फिर गिरता है, फिर रेंज बनाता है फिर गिरता है, फिर रेंज बनाता है फिर गिरता है, मतलब लोअर लोज में ही चल रहा है ये। तो इसकी वजह से, इस एचडीएफसी की वजह से हमारा बैंक भी गिर रहा है, मतलब बैंक निफ्टी भी गिर रही है और हमारी निफ्टी भी गिर रही है। ये है सास और ये है बहू, ठीक है, बहू। और बेचारा सेंसेक्स है बेटा, बेटे की कोई औकात नहीं है यहाँ पे, कहीं पर भी नहीं होती इसकी, तो यहाँ पे भी नहीं है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा सेंसेक्स के ऊपर, बेटे के ऊपर, फिर बैंक निफ्टी लास्ट में लेंगे। तो बेटा जी क्या सोच रहे हैं, देखो बेटा जी हमेशा निफ्टी के पीछे पीछे ही चलेंगे। कभी भी देख लेना आप, जब भी ट्रेड करो निफ्टी का जो प्राइजेक्शन होगा सेम सेंसेक्स का प्राइजेक्शन होगा, दोनों में बहुत समानताएं आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे देखूं वनडे के टाइम फ्रेम पे, तो इसमें भी वही एकदम न्यूट्रल कैंडल आई है। क्लियर, एकदम न्यूट्रल कैंडल आई है। और वनडे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं यहाँ से कोई ट्रेड लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो एक ट्रेड लाइन बनती है, लेकिन ये ट्रेड लाइन बहुत मजबूत ट्रेड लाइन मुझे नहीं लग रही है, सो मैं इसको यहाँ पे डिलीट करूंगा, क्योंकि ट्रेड लाइन बननी चाहिए मजबूत, ये मजबूत नहीं नजर आ रही है। तो मजबूत क्या नजर आ रहा है, मजबूत नजर आ रहा है मुझे बेस, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, और यहाँ पे हमारे सेंसेक्स को भी बेस पसंद है। ये मंदिर जैसी आकृति तो इसने बना दी। अब मंदिर जैसी आकृति बना के करना क्या चाहता है भाई, नीचे आना चाहता है क्या ये, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेशन दिखा के फिर लटकेगा ये जबरदस्त तरीके से। तो लेवल तो नीचे के बहुत जबरदस्त आ रहे हैं, पर फिलहाल हम क्योंकि एक्सपायरी तक ही काम करेंगे इसमें, तो एक्सपायरी तक के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखो डे हाई डे लो तो सब
आप मार्क कर ही लेंगे, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं। डे हाई, डे लो, इनको तो आप मार्क करके रखा ही करो। इनमें कभी भी कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये लीजिए, ठीक है। अब करना क्या है, 15 मिनट पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं दोस्तों। और मैं नीचे आज का जो लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ, ऊपर आज जो क्लोजिंग के आसपास की रेंज है यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ, बहुत ईजी वे में। और मैं ये देखता हूँ कि कल अगर मुझे बाजार 80,044 मतलब जानते हो ना, 80,044, यहां से लेकर 80,291, इस रेंज के बीच में अगर ओपन होता है तो मैं यहाँ पे थोड़ा ट्रेड नहीं करूंगा, मतलब ट्रेड करने से बचूंगा, या फिर मैं ये कहूंगा कि दिस इज नो ट्रेड जोन। ठीक है, देखो इंग्लिश में कोई मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ कर देना, मुझे इंग्लिश आती नहीं है भाई, मैं एकदम शुद्ध हिंदी जानने वाला इंसान हूँ, ये लैंग्वेज मुझे कतई नहीं आती, बट क्या करें, बोलना पड़ता है भाई, जरूरी है। बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं ना, तो उनके लिए बोलना पड़ता है, क्योंकि सभी भाषाएं हमारे देश की समझना बड़ा मुश्किल काम है। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसको लगभग सभी समझते हैं। अगर कल मुझे ये बाजार देखो यहाँ पे 80,044 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ मिलता है, सपोर्ट में कैसे, देखो मैंने आपको कैंडल्स पढ़ाई हुई है, बुलिश इंगोल्फिन मिल जाए, मदर बेबी कैंडल मिल जाए, मारूबुजू मिल जाए, या फिर मुझे हैमर मिल जाए, इस तरह की कोई बुलिश पैटर्न बनाता हुआ नजर आता है तो मैं यहाँ से तेजी ट्राई करूंगा, और वो तेजी मेरी 80,291 तक की रहेगी। ये एक स्कैल्पिंग लेवल होगा। परफेक्ट लेवल मेरा कब बनेगा, अगर मुझे वाकई में इसमें तेजी करनी है तो ये नीचे आना चाहिए, पहले यहाँ पे टाइम पास करके फिर इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए, और मेरा लेवल जो है वो है 80,291। ये मेरा लेवल ब्रेकआउट होता है तो मैं फर्स्ट यहाँ तक जाना चाहूंगा, और ये लगभग होगा 80,600, ये लेवल होगा। एंड सेकेंड लेवल मेरा जो होगा वो ये होगा लगभग 80,750 तक का। ठीक है, ये मेरे 3 लेवल इंपॉर्टेंट है अपसाइड में। अगर मार्केट डाउन साइड में चला तो मेरे लिए देखो, अगर जब तक मेरा ये कहीं पर भी ओपनिंग हो जाए, यहाँ पर भी ओपनिंग हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, तो मेरा मेजर लेवल है 80,440। यहाँ पर देखो पहले भी कई बार टिका इसमें बाजार, ये देखो यहाँ पे कई बार टिका है, यहाँ पे भी बाजार, ये एक बार तोड़ा भी लेकिन वापस सस्टेन हो गया ऊपर आके, तो ये मजबूत लेवल है हमारे लिए। कल अगर 80,044 के ऊपर मार्केट नीचे मार्केट आता है, ठीक है, तो फिर मैं डाउन साइड में यहाँ पे प्लानिंग करूंगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करे तो और भी बढ़िया है। यहाँ पे मैं प्लानिंग करना चाहूंगा, 80,000 का लेवल कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा, बाजार सीधा आ जाएगा 79,800। ये मेरे लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा, 79,800। ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस करना जरूरी है दोस्तों। तो ये मेरे लिए कल एज ए मेजर सपोर्ट काम कर सकता है। फर्क ये है कि आप इसको किस नजरिए से देखते हो, क्योंकि मैंने पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक लगाया है, हो सके तो आप भी एक ऑर्डर ब्लॉक लगा के ही तैयारी करें। अगर ये ब्रेक हो गया तो सेंसेक्स में कोई सहारा नहीं है, बेचारा बहुत बुरी तरह से मरेगा ये, और इतनी बुरी तरह से मरेगा, यकीन मानना आप, अगर कल ये लेवल ब्रेक होते हैं ना इसके, ये वाले जो लेवल है 79,000, दिखा देता हूँ मैं, 79,700 प्रॉपर लेवल है ये। ठीक है, प्रॉपर लेवल बता देता हूँ मैं, 79,700 से लेकर 800 तक, ये 100 पॉइंट की रेंज है। ये वाली ब्लैक पट्टी अगर ये ब्रेक हो गई तो फिर 79,500 का साइकोलॉजिकल लेवल, और इसके बाद में 79,000 का राउंड फिगर वाला लेवल, ये बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे। बट कल ये लेवल टूटना जरूरी है। अगर मुझे इसमें तेजी करनी हो, मान के चलो मैं यहाँ पे तेजी करना चाहता हूँ, तो कहाँ से करूंगा, यहाँ से, इस लेवल से 79,700 से लेकर 800 के बीच में मुझे कहीं पर भी कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन दिखता है तो मैं यहाँ पे ट्राई करना पसंद करूंगा। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, कि पूरा वीडियो लर्निंग पर्पज है, इसमें केवल मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, ना कोई बाय सेल की बात कर रहा हूँ, ना कोई इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ना किसी तरह का कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि K9 इंडिकेटर पे आज मैंने लर्निंग ग्रुप में एक ट्रेड प्लान करके दिया आपको, बहुत शानदार वाला, और लगभग 10-11 बजे मैंने आपको डाला था वो ट्रेड, और 12 साढ़े 12 बजे के आसपास में एक्टिव होता है, लेकिन 60 से 70 पॉइंट को हमें गेन करके देता है। बहुत शानदार ट्रेड है दोस्तों। K9 इंडिकेटर देखो, अभी प्राइस मेरी 1999 है,
जो लोग भी बाय करना चाहते हैं कर लो भाई, क्योंकि मैं इसकी प्राइस जल्दी ही बढ़ाने वाला हूँ। और दूसरी बात, जो हमारा कोर्स है, ठीक है, इस कोर्स की फीस अभी 3,000 रुपये के आसपास है, मतलब 2,999 है, 3,000 ही मान के चलिए इसको, 3,000 के आसपास है। लेकिन इसका प्लस पॉइंट एक ये है कि मैं आपको प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। अगर आप ये कोर्स बाय करते हैं तो मैं आपको प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा, और यहाँ से आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं, साथ में आपको लर्निंग मिलेगी। और जो लोग 1% पे काम कर रहे हैं, मैंने एक 1% की पावर बताई थी आपको, एक वीडियो बताया था, बना के दिया है, स्ट्रेटेजी है वो। अगर आप इस स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं तो यकीन मानना आने वाले दिनों में आप इस शेयर बाजार से इतना कुछ करने वाले हैं कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर कोर्स का 7वां वीडियो किसी ने नहीं देखा है, बाय कर रखा है, तो प्लीज कोर्स का 7वां चैप्टर आप जरूर जरूर देखें, जरूर, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप एक एक को तो मैं नहीं बोल सकता, बट मैं ये कहूंगा कि जो कोर्स मैंने बनाया है उस कोर्स का 7वां चैप्टर आप जरूर देखें। शायद आपकी आंखें खुल जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे असल में करना क्या है, और यहाँ से मैं किस तरह से अपना जीवन सफल कर सकता हूँ और किस तरह से मैं प्लस में आ सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, आप वहां से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के लास्ट डे के लेवल एकदम डॉट टू डॉट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब थोड़ा सा इनको ऊपर नीचे करते हैं, ये मैंने ऊपर नीचे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। लेवल्स कोई कमी नहीं है, एकदम परफेक्ट लगे हुए हैं, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे ही करना है इनको, मुझे ज्यादा कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी है। ये परफेक्ट, क्योंकि इनकी होती है मंथली एक्सपायरी, तो इनमें ज्यादा टेंशन होती नहीं है मुझे, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ मैं अभी भी। और नीचे के लिए भाई, नीचे की थोड़ा सा खतरा बना हुआ मुझे। नीचे के लिए मुझे एक लेवल और लगाना पड़ेगा, 500 वाले लेवल के अलावा मुझे 53,300 वाला लेवल लगाना पड़ेगा, ये वाला। तो बैंक निफ्टी में भाई जी मामला बहुत गड़बड़ हो रखा है, क्योंकि HDFC बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। और जब तक HDFC साथ नहीं देगा तब तक निफ्टी बैंक गिरती रहेगी, गिरती रहेगी, गिरती रहेगी। यहाँ पे देखिए, अगर 53,579 कल बैंक निफ्टी इसका ब्रेकडाउन दिखाती है, तो मुझे लगभग जो टारगेट नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 50,000, सॉरी, ये 53,579 है, 50,313, ये 53,313 फर्स्ट टारगेट। और यहाँ पे फिर 53,000 का मुझे राउंड फिगर वाला नेक्स्ट टारगेट नजर आ रहा है। तो आप इसमें आराम से काम करें, क्योंकि बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होती है, ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं है। इनकेस डब्ल्यू बन जाए, क्योंकि भाई डब्ल्यू है, बब्ल्यू है, डब्ल्यू बब्ल्यू कभी भी बन सकते हैं, ये डब्ल्यू का फॉर्मेशन कर लेती है तो 53,724 ये एक लेवल है। इसके ऊपर अगर मार्केट चलना चालू कर देता है तो फिर 53,927 ये ट्रेंड लाइन, एंड देन इसके बाद में 54,091 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों थोड़ी सी मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ, और मैं अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, क्रूड ऑयल। फिर क्रूड ऑयल के ऊपर मैं बात करते हुए आपसे बात करूंगा। देखो आज मुझे पता है, फर्स्ट हाफ में मैंने बोला था कि सब के सब प्लस में हैं, लेकिन जाते जाते माइनस में जाएंगे। अब दो कारण मैं यहाँ पे देखने को मिला मुझे। एक तो आप करते हो ओवर ट्रेड, भयंकर ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब मैं बार बार बोल रहा था कि यहाँ पे फ्यूल भरा जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट करे ही जा रहे थे, तो उनको कोई नहीं रोक सकता। एक दूसरा कारण ये था, जीरो हीरो, ठीक है। ये जीरो हीरो बहुत अच्छा होता है, मैं नो डाउट इसमें आज हमारा जीरो हीरो नहीं चला, बट जबरदस्त चलता है। चला क्या भाई, मैं लाइव नहीं था आज, सही बात तो ये है कि लाइव नहीं था मैं, जब मार्केट में गिरावट गिरावट आई उस वक्त लाइव नहीं था मैं, तो जीरो हीरो नहीं दे पाया आपको, और परफेक्ट काम नहीं बना हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो हीरो लाख लाख रुपए से मत क्या करो भाई, नुकसान हो जाता है, मार्केट है ये, ऐसे मत करो। जीरो हीरो के लिए आप उतना ही पेमेंट यूज करें जितना आप जीरो करने की क्षमता रखें। ये मेरी तरफ से कोई मतलब फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं आपको एक भाई के नाते राय दे रहा हूँ, बिकॉज मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। बट मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई अंट संट ट्रेड मत किया करो, अंट संट घाटे मत खाया करो, लेवल पे आप काम करो, ठीक है। लेवल पे अगर लॉस होता है तो फिर पता चल सकता है हमें कि हाँ हमने गलती की है, लेकिन हम बस आंख बंद करके बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल, भाई ऐसे तो फिर
कोई नहीं रोक सकता संसार का इंसान। आपने मेरा कोर्स बाय किया है, आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप बाई सेल करते रहोगे। हालांकि मुझे पूरा यकीन है 90% लोग उसको सुधार लेंगे अपनी आदत को, और बहुत सारे सुधार चुके हैं। 1% का जो मेरा फॉर्मूला मैंने बनाया है, उस फॉर्मूला पे काम करना चालू कर दिए हैं। और मैं जानता हूं जब मैं उनसे 6 महीने बाद वो मेरे को कमेंट करेंगे, तो उनकी मानसिक स्थिति और उनकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है, बहुत मजबूत होने वाली है, विश्वास रखना। और मैं आपको बता दूंगा, आज बोल रहा हूं मैं आपको, ये 2 सितंबर की बात है, आने वाले 6 महीने में, बल्कि दिवाली से पहले पहले बता दूंगा उन लोगों की मानसिक स्थिति कितनी बढ़िया रहने वाली है। क्योंकि इस मार्केट में ट्रेड कर करके मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए हम क्रूड में, आजकल मैं क्रूड के भी लेवल्स वहाँ पे दे रहा हूँ, ट्रेड भी प्लान करके आपको दे रहा हूँ। तो क्रूड में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, इसका कोई लेवल नहीं बता रहा हूँ। जैसे इसमें होता है 5800, है ना, 5700, ठीक है, 5600, ये राउंड फिगर के लेवल होते हैं ना। इन लेवल्स की एक खास बात होती है, इन लेवल्स पे कभी भी मार्केट नहीं टिकता है। जैसे बैंक निफ्टी में तो 54,000, ठीक है, निफ्टी में 25,000, ये जो राउंड फिगर वाले लेवल है ना, इन पे टिकता है, लेकिन इसमें नहीं टिकता है। इसमें क्या होगा देखो, अगर इसको 5800 पे जाना है ना, तो 5800 से ये 30 पॉइंट या 20 पॉइंट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा ये, और वहां से गिरावट दर्ज करेगा, ना कि ये प्रॉपर 5800 से। ये इसका नियम ही है। और 5700 पे इसको आना है, तो ये 5700 पे नहीं रुकेगा आके, सपोर्ट 5700 पे नहीं लेगा, ये नीचे जाएगा, ये 5680 तक जाएगा, और 5680 या 85 से वहां से सपोर्ट लेके फिर ऊपर आएगा। तो अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो इसमें ये आप नोट कर लेना, भले आप ध्यान रख लेना, कभी भी इसमें साइकोलॉजिकल लेवल से सपोर्ट नहीं बनता है। बहुत सारे लोग क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल पे बाई कर लेते हैं, इसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट का कोई महत्व नहीं है, ये बनता ही नहीं है। इसमें इसमें 20 से 30 पॉइंट ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल बनता है, तो इसका विशेष ध्यान रखना। बाकी मैं ग्रुप में इसकी ट्रेड प्लान करके दे रहा हूँ, आप बने रहे वहाँ पे पैसेंस के साथ, मैं आपको वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार।